नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूज रिव्यू। मैं हूं सतीश कुमार। नाउ संसद भवन, जिसे राष्ट्र निर्माण का मंदिर भी कह सकते हैं, यह मंदिर भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्थल है जहां आज की राजनीति और आने वाले कल का भविष्य एक साथ आकार लेता है। जिस संसद भवन में देश की नीतियां बनाई जानी चाहिए, कानून गढ़े जाने चाहिए, वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तू तू मैं कर रहा है। आज संसद में विपक्ष की हरकत ने उसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जिस तरह से विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन से भागा है, वह एक कायरतापूर्ण कृत्य है। आप सभी पहले यह वीडियो देखिए। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया। मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर। और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि सही नीतियों का समर्थन करना भी है और गलत नीतियों पर या निर्णयों पर सवाल उठाना भी है। संसद में विपक्ष की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कदम बिना बहस के न उठाया जाए। लेकिन यहाँ तो स्थिति उल्टा है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। सोचिए, अगर ये बहस सांसदों के वेतन भत्तों व सुविधाओं को बढ़ाने के लिए होती, तो क्या यह विपक्ष तब भी इसी तरह पीठ दिखाकर भागता? अपनी राय कमेंट में दें। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर, एक नई फैशन हो गई है। इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है।
चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा।